नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार के बयान पर बवाल मच गया है। कभी अयोध्या आंदोलन के जनक रहे विनय कटियार और सीधे सीधे मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देने का फरमान सुना रहे हैं। विनय कटियार का कहना है कि मुसलमानों को अयोध्या में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या के धन्नीपुर में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। विनय कटियार के इस विस्फोटक बयान के बाद सियासत भड़कना तय थी, लेकिन उससे पहले इकबाल अंसारी के बयान ने सभी को चौंका भी दिया। इकबाल अंसारी जो खुद बाबरी के पक्षकार रहे, उनका कहना है कि धन्नीपुर में मस्जिद की कोई जरूरत है ही नहीं। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और समझौते के तहत केंद्र सरकार ने मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इसे लेकर के लगता है कि सियासत अभी बाकी है। बड़ा सवाल है, क्या विनय कटियार का हिंदू मुसलमान कर चर्चा में आने का प्लान है? आज इस पर रहेगी चर्चा। जुड़ेंगे तमाम मेहमान, पर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या नगरी के अंदर, इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं। अयोध्या श्री राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे विनय कटियार के इस बयान से बवाल मचा है। विनय कटियार ने सीधे सीधे मुसलमानों को अयोध्या धाम छोड़ने की बात कह दिया कि राम की नगरी में मुसलमान का कोई काम नहीं है। अयोध्या नगरी के अंदर अन्नीपुर धन्नीपुर इसका कोई मतलब नहीं। इस जिले के अंदर क्यों रहे वो लोग? जाएं, नदी कुछ पार चले जाएं, गोंडा चले जाएं, बाकी जगह चले जाएं, बस्ती चले जाएं। यहाँ क्या? अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद को लेकर भी कटियार ने 2 टूक चेतावनी दे डाली। कह दिया कि धन्नीपुर में मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। असली दिवाली तब मनेगी जब मुसलमान अयोध्या धाम छोड़ सरयू तट के पार चले जाएंगे। मस्जिद क्या है उसका? वो महाजिद थी, वो महाजिद थी। इसलिए जो कहते हैं मस्जिद वहां बनेगी, कुछ नहीं बनने वाला है वहां, बेकार की बात है। और जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मस्जिद बनवाते हो, उनको हम तनखैया घोषित कर देंगे। विनय कटियार के बयान के बाद उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह का समर्थन मिल गया। रघुराज सिंह ने कह दिया कि देव और दैत्य साथ नहीं रह सकते। वो जो सीमा है, आदरणीय विनय कटियार जी ने कहा, उस सीमा में क्योंकि भगवान राम के भक्त रहते हैं और वहीं आप मांस का भक्षण करोगे तो ठीक नहीं है। जैसे कि देवता और दैत्यों का दूरी होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी हैरान कर देने वाला बयान दिया। कह दिया कि मस्जिद के बदले वहाँ खेती होनी चाहिए। जहाँ भी जमीन मिली है वहाँ ऑलरेडी मस्जिद है, वहाँ मस्जिद की जरूरत नहीं है। जमीन कृषि योग्य है और उसमें खेती किया जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटा जाए। क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे बड़ा धर्म यही है कि अगर जो है कोई चीज पैदा होता है, अगर कोई खा लेता है तो उससे बड़ा कोई सवाब नहीं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना विनय कटियार के बयान से भड़क गए हैं। ये उनका जो बयान है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है, फिरका परस्ती से लबरेज है। और वो कौन होते हैं कहने वाले कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ रहें। अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब इस सियासी बयान की जरूरत क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं विनय कटियार कौन होते हैं ये कहने वाले कि यहां से चले जाएं। चलिए, वैलिड सवाल है, लेकिन विनय कटियार ने जो बयान दिया उसके बाद बवाल मचा हुआ है और इसी बयान के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धन्नीपुर में मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, और क्या अयोध्या जिले से और सरयू के उस तरफ मुसलमानों को बसाने की जो सोच रहे विनय कटियार साहब, ये दरअसल सोच कैसी है और क्या ये संभव है, और क्या ये बयान जो उन्होंने दिया है सुर्खियों में आने के लिए दिया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके आसपास इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। तो तमाम मेहमान से हम आपका परिचय करा देते हैं। विनय कटियार साहब हमारे साथ पूर्व सांसद भी जुड़ेंगे जिन्होंने ये बयान दिया है। इकबाल अंसारी पक्षकार बाबरी मस्जिद करें, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने कहा कि वहां पर किसी मस्जिद की जरूरत नहीं धन्नीपुर में। डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष हैं IUML यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, राजूदास महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और सीताराम दास महंत अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सीताराम दास जी, आप क्या विनय कटियार के बयान से सहमत हैं? उससे मैं विनय कटियार जी के बयान से सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो कहा है 1985-90 के दशक में संघर्षशील राम जन्मभूमि आंदोलन के पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग रहे, ऐसे विचारधारा अब अयोध्या में पनप नहीं पाएगा जो सनातन संस्कृति से नफरत करता है। भारतीय सनातन संस्कृति से जिसको चीड़ है, भारतीय सभ्यता से जिसको चीड़ है, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर से जिन्हें चीड़ है, ऐसे व्यक्ति को अयोध्या में नहीं भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह ऐसे दुराचारी पापाचारी हैं। नहीं तो सीताराम दास जी, ये कैसे तय होगा कि भारतीय संस्कृति हिंदुत्व से किसे छेड़े किसे नहीं है? ये कौन तय करेगा? आप देख सकते हैं क्या कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, क्या वह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है या नहीं? काशी विश्वनाथ भगवान श्रृंगार गौरी का वह स्थान है या नहीं? राम जन्मभूमि का यह जन्मभूमि था या नहीं? 500 वर्षों इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, क्यों? इसका क्या जरूरत था? इन्हीं विचारधारा के कारण तो संघर्ष रहा। जो मोगलों ने, बर्बर आक्रांताओं ने आकर के भारतीय सनातन संस्कृति पर कुठाराघात किया, भारतीय सनातन संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, उसके जो पक्षधर रहे उनको आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कदापि स्वीकार करने योग्य नहीं है। जिन्होंने सनातन संस्कृति से इतना नफरत है, हमारे आराम से इतना नफरत है, ऐसे व्यक्ति को कैसे स्वीकार किया जा सकता? ये लोग रहेंगे तो ये लोग दुराचार फैलाएंगे, ये लोग नफरत फैलाएंगे, ये हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करेंगे, कदापि इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है ना। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आप ये जो विनय कटियार का बयान है इसे किस तौर पर आप लेते हैं और क्या मकसद है इस बयान के पीछे? धर्मेंद्र जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जा रही है? आ रही है सर, आइए बोलिए। हाँ जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान संविधान से चलेगा कि किसी के विधान से। विनय कटियार जी जो कह रहे हैं सर्वथा या तो इसको विस्मृति का बयान मान लिया जाए या ये बिल्कुल ही अपराध है, बहुत बड़ा अपराध विरोध किया। लेकिन उसमें विनय कटियार जी से ज्यादा दो देखिए परिस्थितियों देखने की जरूरत है। ये इस तरह का बयान देने का साहस कहाँ से आता है? इस तरह का बयान देने का साहस तब आता है जब देश के प्रधानमंत्री और जिस दल में वो है उसके नेता आदरणीय मोदी जी जब कपड़े पहचान लेते हैं एक बार को देश के, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक बार ज्यादा बच्चा करने वाला, वो चुनाव में कहते हैं अगर विपक्ष सत्ता में आए तो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले और इन्फ्लेटेटर्स को संसाधन बांट देंगे। इस तरह का बयान जब देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा बोलता है तो स्वाभाविक है ताकत मिलती है उसके लोगों को। जब आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे मथुरा में जाएंगे, काशी में जाएंगे और इस तरह से एक वर्ग के खिलाफ बोलेंगे तो स्वाभाविक है ताकत मिलेगी। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी के केरल के लीडर टीसी जॉर्ज बोलते हैं टीवी पर आज कैमरा प्रोग्राम में बोलते हैं अगर तुम मुसलमान हो पाकिस्तान चले जाओ, और कोई कार्रवाई नहीं होती। नीतीश राणे अगर उसकी सरकार में मिनिस्टर रहते हैं महाराष्ट्र में और एक वर्ग के खिलाफ मंच से गंदी टिप्पणी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मणिकांत नरेंद्र राठौर कर्नाटक भाजपा के नेता मुस्लिम को कहते हैं 8 दिन में इनके ऊपर आरोप लगा इसको मार देना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह तो बहुत कुछ बोल दिए। इस तरह एक लंबी फेहरिस्त है। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री है और उन्होंने कहा पाकिस्तान चले जाओ, और कई बयान है। उन्होंने तो दारुल उलूम यहाँ तो कह दिया कि तो आतंकवादियों की जो है वो अंडरग्राउंड स्थान है, कई भी बयान और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो स्वाभाविक है कि इस तरह से लोगों को ये बयान देने की ताकत मिल जाती है, उनको साथ हो जाता है। दूसरा यह सत्ता द्वारा देखिए जब इनके पास आप लगातार मॉडल डंडे देखें, जब कोई चुनाव नजदीक होता है, जब इनसे सवाल ज्यादा जनता पूछने लगती है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, चुनाव में मतदाता सूची जो SIR के माध्यम से
पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और आम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जब इस पर सवाल मुखर हो जाता है, जब पूछे जाने लगते हैं, तो इस तरह का प्रयोग ये सरकार और इनके नेता कराने लगते हैं। यही कानपुर में किया और यही जो है इस बार बजरंग दल के भूतपूर्व नेता के मुखार भी। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आता थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं ना। डॉक्टर मतीन में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मतीन साहब, इस बयान के पीछे का मकसद क्या दिखाई देता है आपको? होड़ लगी हुई है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं जो हूँ मुसलमानों के खिलाफ बयान दूं और बयान देने के बाद उसको, क्योंकि सरकार का पूरा शेल्टर है, इसलिए वो सोचता है कि मेरे साथ कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। ये नफरती भाषण है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाने का भाषण है। इस पे फौरन सरकार को चाहिए कि सरकार कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या जो भी सरकारें हैं, इन ऐसे नफरतबाज लोगों को फौरन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। ये इस तरह का एक होड़ लगी है, जैसे अनुराग ठाकुर ने जिस तरह के बयान दिए करके, उस तरह से जो है अभी देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने बयान दे करके इस तरह से एक माहौल को खराब करना, भयभीत करने के लिए कर रहे हैं। और इनके ये जो है ना ये एमएलए हैं, ना एमपी हैं, ना मिनिस्टर हैं, बल्कि ये सब कुछ रहे हैं। एमएलए एमपी भी रहे हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं और राज्यसभा में भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। अब इनको कोई पूछ नहीं रहा है। जब कोई पूछ नहीं रहा है तो इन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के खिलाफ बयान देने से इनका जल्दी से जो है प्रमोशन हो जाएगा। ये ऐसे लोभी, सत्ता लोभी लोग, देश में नफरत फैलाने वाले लोग, देश में अमन अमान को खतरा पैदा करने वाले लोग। तो मतीन साहब को लगता है कि विनय कटियार ने जो बयान दिया वो नफरती है। सीताराम दास जी, आप समर्थन कर रहे हैं और डॉक्टर मतीन कह रहे हैं कि भाई नफरती बयान है, ऐसा क्यों? ये पागलपन है, ये पागलपन है। और पागलपन जब होगा, मतीन साहब मैं आता हूँ, मतीन साहब आता हूँ, महेंद्र जी को सुन लेते हैं। नहीं है, मैं कहता हूँ इनको देश से निकाला करना चाहिए। मतीन साहब थोड़ा धैर्य रखिए। मतीन साहब लौटता हूँ मैं। सीताराम दास जी कह रहे हैं। सीताराम दास जी, देश से ये निकाले जाएंगे। उन्होंने जो कहा बहुत सही कहा। मेरा क्या काम है? अयोध्या का क्या काम है? अयोध्या सनातन संस्कृति से है। अयोध्या भगवान राम का है। यहाँ पर क्या काम है? आप हमारे राम को नहीं मानते हैं। आप यहाँ रह के क्या करेंगे बताइए? आप यहाँ रह के क्या करेंगे जब आप भारतीय सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं, आप हमारे अनाथ को नहीं मानते हैं? इसके लिए 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, तो फिर आपका यहाँ क्या आवश्यकता है बताइए? काशी विश्वनाथ में संघर्ष करना पड़ रहा है। आप अगर इतना ही आपको तन्मयता है भारतीय सनातन संस्कृति से, काशी श्रृंगार गौरी का मंदिर भव्य बनने दीजिए। काशी विश्वनाथ में, मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनने दीजिए ना। आप पहल करिए, तब तो स्वीकार किया जाएगा। एक तरफ आप कहिएगा भाईचारा, दूसरी तरफ आप नफरत फैलाइएगा, समाज में जो है दूषिता फैलाइएगा, सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करिएगा। कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आप जो है गोपाल मिश्रा को हत्या करवाइएगा, आप कन्हैया लाल को हत्या कराइएगा, आप जो है संस्कृति पर सारी चीजों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। ठीक है, मैं में लौटता हूं। इकबाल अंसारी साहब, धन्नीपुर में मस्जिद नहीं बननी चाहिए आप कह रहे हैं, क्योंकि विनय कटियार साहब भी कह रहे हैं कि वहां मस्जिद नहीं बनेगी और आप कह रहे हैं कि नहीं बननी चाहिए, खेती होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि इकबाल अंसारी साहब अयोध्या में रहेंगे या सरयू पार चले जाएंगे या जिला छोड़ देंगे? अभी सरयू पार जो है जाने के लिए कोई सरकारी आदेश तो हुआ नहीं है। जिस दिन सरकारी आदेश हो जाएगा तो चले जाएंगे। तो विनय कटियार साहब को क्या दिक्कत है मुस्लिमों से, अगर अयोध्या में आप रह रहे हैं, बाकी मुस्लिम रह रहे हैं? तो ये काम सरकार का पूछने का है। इकबाल अंसारी साहब, आपको क्या लगता है? भाई सरकार पूछेगी कि जो है अगर हमको हटाना होगा तो सरकार कहेगी चले जाएंगे। नहीं, सरकार का तो कोई आदेश नहीं है और सरकार मुझे लगता है कि संविधान के अनुरूप काम करती है, तो वो आदेश दे भी नहीं सकती है। मैं ये जानना चाहता हूं आखिर इस तरह का बयान विनय कटियार ने क्यों दिया? आपको क्या लगता है? क्योंकि 6% के आसपास, 6-7% नगर निगम इलाके में है और करीब 14-15% मुस्लिम आबादी पूरे जिले में रहती है। आखिर कैसे सबको हटाया जा सकता है?
इकबाल साहब। अब आजकल जो है आधुनिक कटियार जी ने कह दिया है तो हटाना होगा तो है तो हटाएंगे, हट जाएंगे, हम लड़ाई करने थोड़ी नहीं जाएंगे। ठीक है, लड़ाई करने नहीं जाएंगे। इकबाल साहब हमारे साथ बने रहिए। धर्मेंद्र जी, इस तरह की बयानबाजी क्या सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए की जा रही है या फिर इस बयानबाजी के पीछे कोई मकसद आपको दिखाई देता है? देखिए, सच ये है कि हमने पहले ही बताया कि ये संयोग नहीं प्रयोग है और लगातार प्रयोग हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लगातार नफरत की खेती कर रही है और इस तरह के प्रयोग कर रही है। अब देखिए, देश का क्या ये करना चाहते हैं? ये जो जिनको कह रहे हैं कि अयोध्या छोड़ दें, कह रहे हैं कि अयोध्या भारत के भूभाग से अलग है क्या? यहाँ भारत का संविधान लागू नहीं होता है। ये जो लोग हिंदुस्तान को, पहले इनको ये समझना होगा, हिंदुस्तान के जो यही पैदे इनकी पीढ़ियां हैं, कोई इनके द्वारा खैरात में पाए लोग, इनके पूर्वज यही है, इनके अपने इन्होंने पूजा पद्धति बदली होगी किसी कालांतर में किसी कारण से, या अपना रहन सहन खान पान बदला। इनको निकालने की बात करने वाले होते कौन है? और हिंदुस्तान कौन? राम के नाम पर लेकर के, राम के समय में इनको, अगर राम को पढ़ रहे होते तो इस तरह की भाषा जबान पे आती नहीं। इतना असहमतियों का सम्मान प्रभु श्री राम के राज्य में था कि उनके राज्य का एक छोटा सा व्यक्ति यदि एक बार उंगली उठा देता है तो असहमति का सम्मान इस कदर था कि माता सीता को जंगल ही नहीं भेजते हैं, बल्कि उनके पेट में, उनके गर्भ में पल रहे अयोध्या के राजकुमार जो आने वाले राजा थे अयोध्या के, उनके सहित जंगल में निकाल देते हैं। इनके तो अगर सनातन को जान रहे होते तो इनको मालूम होना चाहिए कि लास्ट में रहीम खान खाना जो है चित्रकूट रहने आता है, प्रभु श्री राम की धरती है। और एक प्रसंग भी है कि ये कोई महिला जाती है, उसको तुलसीदास जी ने रुक्का दे करके भेजा, उसके बाद सुरती नरती नागती यह चाहत सबको है, तो उसकी लाइन, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करने के बाद उन्होंने लिखा कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी तो ये भारत और भारतीयता है, ये आपसी प्रेम और सौहार्द रहा हिंदुस्तान का, ये सनातन है। सनातन ये नहीं है कि किसी को निकाल दो, किसी को काट दो, किसी को बाहर कर दो, किसी को खाने मत दो, किसी को। बिल्कुल, महन जी से सवाल ले लेता हूँ। महन जी, सनातन तो सबको स्वीकार कर लेता है, आप निकालने की बात के समर्थन कैसे कर सकते हैं? सीताराम दास जी। सनातन संस्कृति जब तक सुरक्षित है तब तक राष्ट्र सुरक्षित है। जब तक हमारे यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है तभी तक लोकतंत्र है, तभी तक संविधान है। अभी आप बात कर रहे थे तो फिर क्यों 10 लाख राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियां दिए? क्यों संघर्ष करना पड़ा? क्यों अभी काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? क्यों जो है भगवान मथुरा के लिए जो है भगवान कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? इसका क्या कारण है? पूछे उनसे, बताएं क्या कारण है, क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है, क्यों यह कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? क्या काशी विश्वनाथ भगवान की भूमि है या नहीं? क्या मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है या नहीं? क्या नहीं, ठीक है, सारे विवादों का हल अयोध्या की भूमि से मुस्लिमों को बाहर करने से इन तमाम विवादों का हल थोड़ी निकल जाएगा। सीताराम दास जी, इकबाल साहब, क्या धन्यपुर में मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? आप तो कह रहे हैं नहीं बननी चाहिए, वहां पर कुछ कानूनी अड़चन है, दस्तावेजों की कमी है, जो कि ट्रस्ट है वो पूरे दस्तावेज एडीए में नहीं आप सबमिट करा पा रहा है। आपके हिसाब से वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, क्या स्थिति है? अरे अभी तो वहाँ मस्जिद बनना शुरू भी नहीं हुआ, डिबेट शुरू हो गया। हमने इससे पहले कहा था कि मस्जिद बनाने की वहाँ जरूरत भी नहीं है, जमीन जो है कृषि योग्य है, उसमें खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांट दें। हमने तो एक सुझाव दिया है। लेकिन लगता है कि आप जो ट्रस्ट है आपका ये सुझाव मानेगा? किसी ने विरोध भी नहीं किया। अगर सुझाव ना मानते तो बहुत से लोग हमारा विरोध करते, किसी ने भारत देश के मुसलमानों ने विरोध नहीं किया। डॉक्टर मतीन साहब, सहमत है क्या आप कि वहां पर ठीक है मस्जिद की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर पहले से मस्जिद है और अयोध्या में कई मस्जिदें हैं और धन्यपुर में भी पहले से मस्जिद है, तो आप समर्थन करते हैं क्या? बाबरी मस्जिद के सिलसिले का जो वर्डिक्ट आया है उसमें इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पे
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां पर कोई भी राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, क्योंकि अब मस्जिद टूट गई है। मतीन साहब उसमें नहीं पढ़ते हैं ना, डिमोलिश हो गई है। हाँ। इस पर वो फैसला दे दिया गया कि भाई ठीक है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण करा ले। अब ये फेल्योर लोग, ये विनय कटियार, ये बहुत बड़े पैरोकार रहे हैं राम जन्मभूमि के, और ये जब इनकी कोई हैसियत नहीं रही, कोई औकात नहीं रही, ये एमएलए एमपी नहीं रहे, मिनिस्टर नहीं रहे, राज्यसभा लोकसभा में नहीं रहे, अब ये 70 साल के बूढ़े हो गए हैं। अब इन्होंने सोचा कि पॉलिटिकल, क्योंकि अब ये ट्रेंड चला हुआ है, साहब मुसलमानों गाली दो बड़े नेता बन जाओ, मुसलमानों गाली दो बड़े नेता बन जाओ, इसी गलत फहमी में ये आए हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इनको जेल में डाले, इनका दिमाग सठिया गया है, ये पागल लोग हैं, और जब कहते हैं कि पागल लोग हो जाए तो उनको पागल खाने में भर्ती करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। तो विनय कटियार ने बहुत बड़ा बयान दिया, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, दोनों पक्षों को हमने आपके सामने रखा, दोनों पक्ष क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, हमने आपके सामने उनकी सोच रखी। फिलहाल अभी रुकने एक छोटे ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।